हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रस, जो हमारे पास टॉपिक है। इसकी हम परिभाषा करेंगे, इसके कितने अंग होते हैं और इसके स्थायी भाव जो है हम जानेंगे ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रस की परिभाषा। तो जैसे कि काव्य शास्त्र या हमारा जीवन ही है ये, तथा साहित्य के संदर्भ में रस का अर्थ जो है वो आनंद होता है। रस क्या होता है? जिससे हमें आनंद मिलता है। जैसे कि विद्वानों ने भी कहा है कि जो रस है वो काव्य की जो है, जैसे कविताएं हैं उसकी जो है आत्मा है। अगर रस नहीं होगा, मतलब कि कविता में अगर आनंद नहीं होगा तो कविता कविता कहाँ रहेगी। वैसे ही तो इसके देखिए अंग कितने हैं। इसके अंग हैं 4: विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रसों का जो स्थायी भाव है वो कौन सा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, करुणा हास्य सिंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। आपको बस ये छोटी सी जो है वो कविता याद रखनी है। मेरे को पता है कि आप रख लोगे। तो आप देखेंगे, करुणा का यहाँ पे शोक हो गया, हास्य का हर्ष हो गया, सिंगार रति हो गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। वीर का उत्साह हो गया, भयानक का भय हो गया। आपको पता है भयानक कोई चीज़ है, अगर हम शेर देख लेते हैं तो ये भयानक है तो हमें भय लगता है, डर लगने लगता है उससे, ठीक है। फिर शांत, तो शांत का क्या हो गया? निर्वेद हो गया, अद्भुत, विस्मय, रौद्र, क्रोध और जुगुप्सा। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। और जुगुप्सा का जो है मीनिंग क्या होता है? घृणा होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछा जाता है, आपसे कैसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि भयानक का जो स्थायी भाव क्या है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस दी होंगी, तो आप क्या बोलेंगे? भय है। ठीक है, श्रृंगार का जो है तो आप क्या बोलेंगे? रति है। ठीक है, वैसे ही हास्य का पूछ लेंगे अगर, तो क्या बोलेंगे आप? हर्ष है। करुणा का शोक है। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि शोक किसका स्थायी भाव है, ऐसे पूछा जा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो आगे इसके जो अंग हैं उसकी उनको भी देख लेते हैं। विभाव किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति या तो कोई पदार्थ है अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, उसे विभाव कहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है, कोई बहुत सी पुरानी बात है, कोई व्यक्ति आकर हमें बोलता है और हमें आनंद मिलता है उस चीज़ से। या कोई पदार्थ है जैसे कि मूवी है, उसे हमें आनंद मिलता है, हमारे हृदय मतलब हमारे दिल को जो है शांति मिलती है या हमें आनंद आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विभाव। अब विभाव कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आलम्बन विभाव। अब आलम्बन विभाव क्या होता है? जिसका सहारा लेकर स्थायी भाव जागते हैं वो आलम्बन विभाव कहलाता है। जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन। अब हीरो हीरोइन अगर हम किसी मूवी को देखते हैं तो हीरो हीरोइन का जो मतलब इमेज है वो हमारे माइंड में हमेशा याद रखेगी ना, इस मूवी में हमने जो है वो वाला हीरो था। जैसे कि अजय देवगन है, काजोल है, तो हमें मूवी से उनकी स्थायी भाव याद रहता है हमेशा के लिए, मतलब। तो नेक्स्ट, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपन होने लगता है, अर्थात भाव को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि क्या हो सकता है? चांदनी रात, सुहाना मौसम, एकांत स्थल। जैसे कि मान लो आज सुहाना मौसम है तो आपको कोई चीज़ याद आ जाएगी कि नहीं उस टाइम भी ऐसा ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव वो होता है, वो भाव है जो काफ़ी समय तक बना रहे। मतलब कि अगर आज वो चीज़ हुई तो बहुत सालों तक जो है वो हमें याद रहेगी। स्थायी से ही पता चल रहा है, स्थायी से जो है जो हमें पता चल रहा है कि स्थायी
परमानेंट रहने वाली चीज़ जो है वो स्थायी भाव कहलाती है। तो आगे और भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विभाव के कारण जो भाव, जो हमने पहले पढ़ा, विभाव के कारण जो भाव उत्पन्न होता है, इस भाव को न छिपाया जा सकता है और न दबाया जा सकता है। इस भाव को हम छिपा नहीं सकते और ना ही दबा सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये हमेशा के लिए एक बना रहता है कि नहीं, हमने उस हीरोइन को देखा था उस मूवी में, तो हमें हमेशा के लिए वो चीज़ याद रहती है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? विभाव स्थायी भाव के बाद जो मस्तिष्क में चलता है या हम सोचते हैं वो संचारी भाव है। भाव ज़्यादा देर तक न रहे, अर्थात क्षणिक हो, मतलब कुछ ही देर के लिए हो गए। जैसे कि हम बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कुछ पर, अगर हमसे कोई बात लग जाए करने तो हम इसको भूल जाएंगे कि नहीं अब याद नहीं रहा। जैसे कि हर्ष, कुछ खुशी होती है तो कुछ टाइम के लिए होगी, या चिंता होगी, अगर हमें कोई और चीज़ मिल गई तो चिंता ख़त्म हो जाएगी। गर्व, अगर मान लो हमारा रिज़ल्ट आ जा रहा है, ठीक है, तो फिर हम फर्स्ट आ गए तो हमें थोड़ी देर के लिए होगा कि नहीं हम फर्स्ट, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई वो नहीं रहेगा। वैसे ही जैसे कि रोग है, कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो संचारी भाव वही होता है जो कुछ ही टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट जो है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? जो विभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव के बाद जो आता है वो ही अनुभाव है। विभाव, स्थायी भाव तथा संचारी भाव के बाद जो भी शारीरिक प्रक्रिया होती है उसे अनुभाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, ठीक है। अब हमारी जो शारीरिक प्रक्रिया है, जैसे कि विभाव भी हो गया, स्थायी भाव हमारे माइंड में आ गया, संचारी भाव कुछ क्षण के लिए जो था। अब हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटी उस टाइम कर रहे हैं, तो क्या हो गया? अनुभाव हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपके लिए और वीडियोज़ लाऊं। तब तक के लिए थैंक यू।